भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रसाद योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 1400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अमरकंटक की कई योजनाएं भी शामिल। मुख्यमंत्री ने 80 लाख से अधिक किसानों को किसान कल्याण योजना और 25 लाख किसानों को फसल बीमा योजना की राशि प्रदान की। प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए भाजपा ने रवाना किए एलईडी रथ। और खेलो इंडिया के एथलीट भी अब सरकारी नौकरी के होंगे हकदार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश दर्शन और तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन ड्राइव प्रसाद योजना के तहत 7 मार्च को पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 1400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 43 परियोजनाओं का भी वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। इनमें अमरकंटक में प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास कार्यों का आभासी लोकार्पण भी शामिल है, जिसमें अमरकंटक में नर्मदा मंदिर के आसपास विकास, मंदिरों की रोशनी, इंद्र दमन झील, माई की बगिया, कपिल धारा का विकास, साउथ बैंक, सोनमुड़ा में घाट का विकास, मेला मैदान, पैड स्ट्रीट का विकास, पर्यटक सुविधा केंद्र का विकास, सार्वजनिक सुविधाओं का विकास होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड में किसान एवं सहकारिता सम्मेलन में 80 लाख से अधिक किसानों को किसान कल्याण योजना के 1816 करोड़ रुपए और 25 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना के 755 करोड़ रुपए प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने 193 करोड़ 35 लाख रुपए के 68 विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नया गांव में महाविद्यालय आरंभ करने, गौरी सरोवर तालाब का विकास कर उसका संपूर्ण कायाकल्प करने, महगांव को नगर पंचायत बनाने, भिंड महाविद्यालय में कृषि संकाय आरंभ करने, इटावा से भिंड मार्ग निर्माण और लेलवारी पुल निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री यहां जन आभार यात्रा में भी शामिल हुए। देवास में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का सर्वे भारतीय डाक विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। देवास जिले में डाक विभाग द्वारा योजना का रजिस्ट्रेशन कार्य 8 मार्च तक किया जाएगा। इस सोलर रूफटॉप योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को मासिक आधार पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली से रोशन करना है। डाक विभाग इंदौर परिक्षेत्र के सभी पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक सभी घरों तक पहुंचकर उनसे पंजीकरण के लिए जानकारी एकत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने प्रदेश की 29 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए एलईडी रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये रथ विकास और सुशासन की दृष्टि से भविष्य में हमारे संकल्प पत्र के लिए सुझाव लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए 2-2 एलईडी रथों को रवाना किया गया है। उन्होंने कहा, हम लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। खेलो इंडिया के एथलीट अब सरकारी नौकरी के हकदार होंगे। इस मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा खेल मंत्रालय ने सरकारी नौकरी के इच्छुक खिलाड़ियों की पात्रता को लेकर प्रगतिशील संशोधन किए हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स के युवा, विश्वविद्यालय के खिलाड़ी, पैरा और शीतकालीन खेलों के पदक विजेता अब सरकारी नौकरी के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर जिले के जौरासी में अष्ट महालक्ष्मी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए।
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद थे। अष्टमहालक्ष्मी मंदिर का निर्माण हनुमान जी मंदिर चौरासी न्याय द्वारा लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस मंदिर को मिली चढ़ावे की राशि से अष्टमहालक्ष्मी मंदिर का निर्माण हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से राष्ट्र के अगले 25 साल का भविष्य निर्धारित होगा। वे मुंबई में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक निवेश सम्मेलन नेक्स्ट 10 में बोल रहे थे। श्री शाह ने कहा कि एक दशक के कार्य प्रदर्शन और भविष्य के लिए एक व्यापक रोड मैप के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेगी। श्री शाह ने कहा कि पिछले दशक में 40 से अधिक नीतियां लागू की गई हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल में संस्थान दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा NITT-TR भोपाल को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। निटर भोपाल को यह दर्जा डिस्टिंक्ट कैटेगरी संस्थान के रूप में मिला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पश्चिम मध्य रेलवे के मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल में महिला कर्मचारियों के लिए हेल्थ चेकअप, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग और सर्वाइकल कैंसर जांच के लिए शिविर आयोजित किया गया। एम्स भोपाल का वार्षिक अंतर कॉलेजिएट खेल उत्सव प्रवाह 11 मार्च तक एम्स परिसर में आयोजित किया जा रहा है। अनूपपुर जिले के PM जनमन योजना से बैगा परिवारों के लिए जिले भर में 11,907 PM आवास का निर्माण हो रहा है। इसमें 10,307 परिवारों को पहली किस्त की राशि भी ट्रांसफर हो गई है। देवास में नेहरू युवा केंद्र द्वारा महारानी पुष्पलता राजे पवार कन्या महाविद्यालय सभागार में आस पड़ोस युवा संसद का आयोजन किया गया। मंदसौर में लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत निर्वाचन की विभिन्न व्यवस्थाओं और मतदान के सुचारू रूप से संचालन एवं कुशल व्यवस्थाओं के लिए जिले के अधिकारी कर्मचारियों को दायित्व दिए गए हैं। सीहोर जिले की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शिकायतों के शीघ्र निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। शिवपुरी जिले के शासकीय स्नातक महाविद्यालय करेरा में 28 फरवरी से 6 मार्च तक मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बालाघाट कलेक्टर ने सरेखा ओवर ब्रिज की प्रगति से असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित विभाग को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। और नीमच में साड़ी वॉकथॉन का आयोजन आज साय किया जाएगा। प्रदेश के अन्य जिलों में भी यह आयोजन हो रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रसाद योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 1400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अमरकंटक की कई योजनाएं भी शामिल। मुख्यमंत्री ने 80 लाख से अधिक किसानों को किसान कल्याण योजना और 25 लाख किसानों को फसल बीमा योजना की राशि प्रदान की। प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए भाजपा ने रवाना किए LED रथ। और खेलो इंडिया के एथलीट भी अब सरकारी नौकरी के होंगे हकदार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।